और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलविदा सुशील मोदी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स में सोमवार को अपनी आखिरी सांस ली। वो कैंसर से लड़ते लड़ते हार गए और सुशील मोदी के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इस वक्त सहयोगी आशुतोष चंद्रा बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी कार्यालय में भी तमाम तैयारी की जा रही है। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और सभी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। जी आशुतोष, बताइए, चूंकि मीटिंग चल रही है और तैयारी की जा रही है बड़े पैमाने पर, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता भी वहां पहुंचेंगे। नहीं, बिल्कुल अंदर मीटिंग चल रही है बीजेपी के बड़े नेताओं की और सबको इंतज़ार है उस वक्त का जब एयरपोर्ट से सुशील मोदी का पार्थिव शरीर निकलेगा। नीरज बबलू बाहर निकले। नीरज जी, क्या शेड्यूल आप लोगों को जानकारी मिली? देखिए, 1 बजे के आसपास एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर आएगा। फिर वहाँ से पार्टी ऑफिस लाया जाएगा। फिर उसके बाद विधानसभा में लाया जाएगा। तो ये दिन भर का मुझे लगता है कि चलेगा भी। अच्छा नीरज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। आप लोग लंबे समय से साथ रहे, सुशील जी को जानते थे, क्या लगता है, क्या खास बातें नजर आती हैं सुशील मोदी? देखिए, सुशील मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन थे और दिन भर वो राजनीति की बात करते थे, कैसे पार्टी बढ़ेगा उसकी बात करते, चिंता करते थे, कैसे कार्यकर्ता बढ़ेंगे उनकी चिंता करते थे। और मुझे लगता है कि उनसे ज्ञानवान पॉलिटिशियन कम है और आने वाले समय में उनका क्षतिपूर्ति होना मुश्किल लग रहा है पार्टी में। काफ़ी उन्होंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया, पार्टी काफ़ी मजबूत करने का काम किया और पार्टी के तरफ से भी उनको काफ़ी सम्मान मिला। चारों सदन के सदस्य रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक भी रहे, हमारे पहले डिप्टी सीएम रहे और डिप्टी सीएम रहते उन्होंने जो कानून का भी यहाँ पालन किया, वो काफ़ी कठोरता से जो कानून का पालन होना चाहिए, सुशासन जो स्थापित हुआ, उनमें काफ़ी उनका सहयोग रहा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, विपक्ष की तरफ से भी जो नेता है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, सुशील जी में बात थी। देखिए, सुशील जी कानून को मानने वाले थे, कानून की तरफ कभी नहीं जाते थे। वो कानूनन लड़ाई भी लड़ते थे, कानून के हिसाब से चलते थे, सुशासन में विश्वास रखते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी को तंग तबाह करने का सोचते नहीं थे। ऐसा नहीं कि विपक्ष में है तो उन्हें परेशान करे, तंग करे, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते थे और वो कानूनन पहलू से ज़्यादा चलते थे। तो आपने देखा कि मंत्री नीरज बबलू थे और ये बता रहे थे कि सुशील मोदी के साथ किस तरह से उनका समय बीता या फिर कितनी बारीकी से वो समझ पाते थे, क्योंकि सुशील मोदी जो भी काम करते थे वो तर्क संगत होता था, नियम के अनुरूप होता था और यही वजह है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सुशील मोदी का सम्मान करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर सुशील मोदी को लेकर के आपको एक बार फिर से हम बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखा दें। बीजेपी दफ्तर में अभी भी गहमा गहमी का माहौल है और रविशंकर प्रसाद अभी वापस लौट कर आए हैं और ये माना जा रहा है कि जब पार्थिव शरीर आएगा पटना एयरपोर्ट पर तो यहाँ से नेता निकलेंगे, पार्थिव शरीर को रिसीव करेंगे और पार्थिव शरीर उसके बाद घर के तरफ जाएगा और घर के बाद संघ कार्यालय पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। संघ कार्यालय के बाद विधानसभा, विधान परिषद और फिर वापस बीजेपी दफ्तर पार्थिव शरीर आएगा और उसके बाद घाट की तरफ पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।